हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में। क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ में भी डिस्कस करेंगे हम चार इंपॉर्टेंट क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में, जिसमें हम फर्स्टली डील करेंगे वो है पेशेंट असाइनमेंट, सेकंड है क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस, थर्ड है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या बेड साइड क्लिनिक, फोर्थ है केस स्टडी या केयर स्टडी। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में कि जो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ है वो क्या होती है। Clinical teaching strategies are systematic methods used by nursing teachers in the clinical area to help students gain knowledge, develop skills and improve professional attitude। तो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी वो सिस्टमेटिक मेथड्स होते हैं जो एक नर्सिंग के टीचर्स हैं वो यूज करते हैं क्लिनिकल एरिया में, ताकि जो स्टूडेंट्स है वो नॉलेज गेन कर सके, अपने अंदर स्किल्स को डेवलप कर सके और अपने अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड है उसको भी इम्प्रूव कर सके। These strategies help students connect classroom theory with real patient care situations। जो क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज होती है वो स्टूडेंट को क्लासरूम थ्योरी को रियल पेशेंट केयर में अप्लाई करने में हेल्प करती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी पेशेंट असाइनमेंट के बारे में। पेशेंट असाइनमेंट इज ए मेथड इन विच ए नर्सिंग स्टूडेंट इज एलोटेड वन और मोर पेशेंट्स फॉर whom द स्टूडेंट इज रेस्पॉन्सिबल ड्यूरिंग द क्लिनिकल पोस्टिंग अंडर सुपरविजन। तो पेशेंट असाइनमेंट एक मेथड होता है जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट्स को एक या एक से ज़्यादा पेशेंट्स है वो दिए जाते हैं, जिनकी केयर के लिए वो खुद ही रेस्पॉन्सिबल होता है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिकल पोस्टिंग के दौरान जो टीचर होता है उसके सुपरविजन में होती है। पेशेंट असाइनमेंट से जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियल पेशेंट केयर का एक्सपीरियंस मिलता है और उनकी प्रैक्टिकल स्किल्स और कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है। पेशेंट असाइनमेंट की डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पेशेंट असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। टू डेवलप रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इन स्टूडेंट्स। पेशेंट असाइनमेंट से स्टूडेंट्स अपने असाइन पेशेंट की केयर के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को अपने एक्शंस और डिसीजंस का अकाउंटेबल होना सिखाया जाता है। टू इम्प्रूव असेसमेंट एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। स्टूडेंट को पेशेंट की कंडीशन ऑब्जर्व और असेस करना होता है इस मेथड में, जिससे जो स्टूडेंट है उसका क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और क्रिटिकल थिंकिंग ये दोनों चीज़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। टू इन्हेंस कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स एंड फैमिलीज़। पेशेंट असाइनमेंट के थ्रू जो स्टूडेंट है वो पेशेंट और फैमिली से इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखता है, जिससे जो स्टूडेंट है वो पेशेंट की फैमिली और पेशेंट इन दोनों में ट्रस्ट और थेराप्यूटिक रिलेशनशिप है वो बिल्ड करता है। टू प्रमोट कंटिन्यूटी एंड कॉम्प्रहेंसिव नर्सिंग केयर। इसमें स्टूडेंट अपने पेशेंट का कंटिन्यूअस केयर फॉलो करता है, हर शिफ्ट में पेशेंट की केयर रिकॉर्ड करता है और फॉलो अप करना सीखता है। इससे पेशेंट केयर कंप्लीट और सिस्टमेटिक हो जाती है। टू डेवलप क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। इसमें स्टूडेंट ऑब्जर्व करके डिसाइड करता है कि कौन सी इंटरवेंशन ज़रूरी है एक पेशेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब हो रही है तो स्टूडेंट है वो तुरंत ही टीचर को रिपोर्ट करता है, जिससे जो स्टूडेंट है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो दोनों डेवलप होती है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पेशेंट असाइनमेंट के प्रोसीजर के बारे में, यानी पेशेंट असाइनमेंट की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, यानी उसके कौन कौन सी स्टेप्स होती है। जिसमें फर्स्ट स्टेप आती है वो है द टीचर असाइन ए पेशेंट अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स लेवल ऑफ नॉलेज। टीचर स्टूडेंट के नॉलेज और स्किल लेवल के हिसाब से एक पेशेंट उसे असाइन करता है, यानी टीचर स्टूडेंट्स को वही पेशेंट देता है जिन्हें जो स्टूडेंट्स है वो अच्छे से हैंडल कर सके। द स्टूडेंट कलेक्ट कंप्लीट पेशेंट हिस्ट्री एंड परफॉर्म असेसमेंट। स्टूडेंट पेशेंट का कंप्लीट हिस्ट्री कलेक्ट करता है और उसका असेसमेंट भी करता है। द स्टूडेंट प्लान्स एंड प्रोवाइड नर्सिंग केयर यूजिंग द नर्सिंग प्रोसेस। जो स्टूडेंट होता है वो नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करता है और केयर प्लान बनाता है और पेशेंट को केयर प्रोवाइड करता है। द स्टूडेंट रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स फाइंडिंग्स टू द टीचर। स्टूडेंट अपने ऑब्जर्वेशंस और इंटरवेंशंस को रिकॉर्ड करता है और जो रिकॉर्ड की गई जो फाइंडिंग्स है उसे टीचर को भी दिखाता है। द टीचर सुपरवाइजेज एंड इवालुएट्स द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। इसमें टीचर स्टूडेंट को सुपरवाइज करता है और उनकी परफॉर्मेंस को इवालुएट करता है, जिससे जो स्टूडेंट है वो अपनी वीक एरिया में भी इंप्रूव कर सकते हैं। प्रोसीजर के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं पेशेंट असाइनमेंट के एडवांटेजेस यानी फ़ायदों के बारे में। इट प्रोवाइड रियल एंड प्रैक्टिकल लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें स्टूडेंट को एक्चुअल पेशेंट केयर का एक्सपीरियंस मिलता है, ये थ्योरी को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना सिखाता है। इट डेवलप सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पेशेंट केयर। इसमें स्टूडेंट अपने असाइन पेशेंट के लिए खुद ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिससे जो स्टूडेंट है उसमें अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनल एटीट्यूड है वो डेवलप होता है। इट इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जो स्टूडेंट होते हैं वो पेशेंट की कंडीशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसके लिए इंटरवेंशन से वो डिसाइड करते हैं, जिससे उनकी जो डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट स्ट्रेंथन्स नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। रेगुलर केयर और कम्युनिकेशन से नर्स और पेशेंट के अंदर ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड होती है। इट इन्हेंसेज कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस। इससे स्टूडेंट को अपनी स्किल्स कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करने का चांस मिलता है, ये उन्हें इंडिपेंडेंट और स्किलफुल नर्स बनाने में भी हेल्प करता है।
पेशेंट असाइनमेंट के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज के बारे में। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस इज ए प्लान ग्रुप डिस्कशन कंडक्टेड इन द क्लिनिकल एरिया टू डिस्कस पेशेंट केयर प्रोसीजर और क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। तो क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस एक प्लान ग्रुप डिस्कशन होता है जो क्लिनिकल एरिया या हॉस्पिटल में कंडक्ट किया जाता है। इसका मेन पर्पज होता है पेशेंट केयर प्रोसीजर या फिर क्लिनिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करना, यानी स्टूडेंट्स और टीचर मिलके केसेज, पेशेंट इशू और केयर प्लान्स पर डिस्कस करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग और टीम कोलैबोरेशन है वो इम्प्रूव होती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। टू डिस्कस पेशेंट कंडीशंस एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट्स और टीचर मिलकर पेशेंट की कंडीशन और नर्सिंग केयर प्लान के बारे में डिस्कस करते हैं। टू क्लैरिफाई डाउट्स एंड स्ट्रेंथन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स ने थ्योरी क्लासरूम में पढ़ी है उससे रिलेटेड जो उनके डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट को कंसेप्ट और प्रोसीजर दोनों बेटर तरीके से समझ में आते हैं। टू प्रोमोट एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज में जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने डिस्कशन में प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं और सॉल्यूशन को सोचते हैं या सजेस्ट करते हैं, जिससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड टीम वर्क अमंग स्टूडेंट्स। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज के अंदर जो ग्रुप डिस्कशन होता है उससे स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन और टीम वर्क स्किल्स है वो डेवलप होती है। टू इवालुएट स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लिनिकल एक्सपीरियंस। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज में जो टीचर होता है वो ये चेक करता है कि स्टूडेंट को क्लिनिकल एक्सपीरियंस और नॉलेज कितना समझ में आया है और कितना वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज के एडवांटेजेज या फ़ायदे के बारे में। इट एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज में क्या होता है, जो स्टूडेंट्स है वो एक्टिवली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इन्हेंसेज अंडरस्टैंडिंग थ्रू डिस्कशन। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज में पेशेंट केसेज और प्रोसीजर्स डिस्कस करने से कंसेप्ट और थ्योरी बेटर तरीके से स्टूडेंट्स को समझ में आती है। इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज में स्टूडेंट्स क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करते हैं और सॉल्यूशंस को सजेस्ट करते हैं। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट प्रमोट टीम वर्क एंड कोऑपरेशन। इसमें स्टूडेंट्स को टीम में कोलैबोरेट करना और आइडियाज़ को शेयर करना सिखाया जाता है, जो उनके प्रोफेशनल टीम वर्क स्किल्स को डेवलप करता है। इट प्रमोट अपॉर्चुनिटी फॉर फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। इसमें टीचर्स स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने एक्सपीरियंसेज है वो टीचर को शेयर करते हैं। क्लिनिकल कॉन्फ्रेंसेज के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या बेड साइड क्लिनिक के बारे में। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन और बेड साइड क्लिनिक इज ए टीचिंग स्ट्रेटेजी वेयर ए स्टूडेंट प्रेजेंट ए पेशेंट्स केस एट द बेड साइड इन फ्रंट ऑफ पेयर्स एंड द टीचर। तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या बेड साइड क्लिनिक एक टीचिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें जो स्टूडेंट है वो अपने असाइन पेशेंट का केस बेड साइड पर प्रेजेंट करता है, और जो स्टूडेंट प्रेजेंटेशन करता है वो उसके पीयर्स यानी सहपाठियों और टीचर के सामने होती है। यानी जो स्टूडेंट है वो पेशेंट की हिस्ट्री, असेसमेंट, डायग्नोसिस और केयर प्लान को टीचर्स और पीयर्स के आगे एक्सप्लेन करता है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या बेड साइड क्लिनिक के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें स्टूडेंट को अपना केस क्लियरली और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना होता है, जिससे जो स्टूडेंट होता है उसकी स्पीकिंग स्किल्स, क्लैरिटी और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होता है। टू इन्हेंस क्लिनिकल नॉलेज एंड असेसमेंट स्किल्स। जब स्टूडेंट केस प्रिपेयर करता है तब वो पेशेंट की कंडीशन को डिटेल में टीचर्स और पीयर्स को समझाता है, जिससे असेसमेंट और क्लिनिकल नॉलेज है वो एक स्टूडेंट की स्ट्रॉन्ग होती है। टू प्रमोट कॉन्फिडेंस इन एक्सप्लेनिंग पेशेंट केयर। जब स्टूडेंट बेड साइड पर पेशेंट केयर को एक्सप्लेन करता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। टू इम्प्रूव एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बेड साइड क्लिनिक या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो स्टूडेंट्स होते हैं जो उन्होंने थ्योरी में पढ़ा है उसको रियल पेशेंट केसेज में अप्लाई करना सीखते हैं, जिससे जो स्टूडेंट है उनका थ्योरी और प्रैक्टिकल का कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। टू एनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग। इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं वो डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे उनकी लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरेक्टिव और इफेक्टिव बन जाती है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या बेड साइड क्लिनिक के प्रोसीजर्स के बारे में। तो प्रोसीजर में भी फर्स्ट स्टेप आती है, वो है द स्टूडेंट सेलेक्ट और असाइन ए पेशेंट। तो सबसे पहले क्या होता है, या तो स्टूडेंट है वो एक पेशेंट को चूज करता है या फिर एक टीचर है वो स्टूडेंट को एक पेशेंट असाइन करता है। द स्टूडेंट कलेक्ट डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट हिस्ट्री एंड कंडीशन। पेशेंट को असाइन करने के बाद में जो स्टूडेंट है वो उस पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री, डायग्नोसिस, सिम्टम और करंट कंडीशन का डिटेल डाटा है वो कलेक्ट करता है। द स्टूडेंट प्रेजेंट फाइंडिंग्स इंक्लूडिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। इसमें स्टूडेंट्स बेड साइड पर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लान और नर्सिंग केयर को सभी के सामने एक्सप्लेन करता है। द टीचर एंड पीयर्स आस्क क्वेश्चंस फॉर क्लैरिफिकेशन। टीचर और क्लासमेट उस स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछते हैं अपने क्लैरिफिकेशन यानी डाउट्स को क्लियर करने के लिए। फीडबैक इज प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस।
लास्ट में क्या होता है, जो टीचर होता है वो फीडबैक देता है, स्टूडेंट को पता चलता है कि कहाँ उसे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ें हैं वो उसने अच्छे से एक्सप्लेन की। प्रोसीजर के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं बेड साइड क्लिनिक या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के एडवांटेजेस के बारे में। इट इम्प्रूव पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी। इसमें स्टूडेंट सबके सामने केस प्रेजेंट करता है, जिससे उसकी पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स है वो दोनों इंप्रूव होती है और धीरे धीरे उसका जो स्टेज फियर है वो कम हो जाता है। इट स्ट्रेंथ क्लिनिकल रीजनिंग। जब स्टूडेंट डायग्नोसिस और केयर को एक्सप्लेन करता है सभी के सामने, तो उससे उसकी लॉजिकल थिंकिंग और क्लिनिकल रीजनिंग है ये दोनों स्ट्रॉन्ग होती है। इट इनहेंसेज ऑब्जर्वेशन एंड असेसमेंट स्किल्स। इसमें केस प्रिपेयर करते वक्त जो स्टूडेंट है वो पेशेंट को डिटेल में ऑब्जर्व करता है, जिससे उसकी असेसमेंट स्किल और एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होती है। इट एनकरेजेज ग्रुप लर्निंग। जब एक स्टूडेंट बेड साइड पर जो केस है उसको प्रेजेंट करता है, तो जो पीयर्स या टीचर्स है वो दोनों भी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे ग्रुप लर्निंग और नॉलेज शेयरिंग होती है। इट प्रोवाइड इमीडिएट करेक्शन एंड गाइडेंस। इसमें जो टीचर होता है वो तुरंत फीडबैक देता है, गलतियों को वहीं पे करेक्ट किया जाता है, जिससे जो लर्निंग है वो और भी ज़्यादा बेटर हो जाती है स्टूडेंट्स की। बेड साइड क्लिनिक के बाद में हमारी फोर्थ क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजी आती है, वो है केस स्टडी या केयर स्टडी। केस स्टडी इज ए डिटेल रिटर्न स्टडी ऑफ ए पेशेंट हेल्थ कंडीशन ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर। तो केस स्टडी एक डिटेल्ड रिटर्न स्टडी होती है जिसमें पेशेंट की हेल्थ कंडीशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और नर्सिंग केयर को डिटेल में लिखा जाता है। इसमें पेशेंट की हिस्ट्री, सिम्टम्स, लैब रिपोर्ट, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट ये सभी इंक्लूड होता है। मतलब इसमें पेशेंट के केस को कम्प्लीटली और सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की जाती है। केयर स्टडी फोकसेज मेनली ऑन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नर्सिंग इंटरवेंशन यूजिंग द नर्सिंग प्रोसेस। केयर स्टडी मेनली फोकस करता है नर्सिंग इंटरवेंशन की प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन पर, जो नर्सिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ ज़्यादा फोकस होता है कि नर्स पेशेंट के लिए क्या केयर प्लान बनाती है और कैसे उसे इम्प्लीमेंट करती है। डेफिनेशन के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी या केयर स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। टू डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन। केस स्टडी से स्टूडेंट किसी एक स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन को डिटेल में समझता है। इससे डिजीज का कोज, सिम्टम्स, ट्रेनिंग और नर्सिंग केयर है वो स्टूडेंट का क्लियर हो जाता है। टू इम्प्रूव असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। स्टूडेंट पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट करता है और सब कुछ सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट करता है, जिससे जो स्टूडेंट की रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग स्किल्स है वो दोनों इंप्रूव होती है। टू प्रमोट यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इन पेशेंट केयर। केयर स्टडी में स्टूडेंट्स नर्सिंग प्रोसेस यानी असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवाल्युएशन की जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है। टू इनहेंस एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो पेशेंट की कंडीशन को एनालिसिस करता है और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है। इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग होती है। टू डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर प्लानिंग स्किल्स। इसमें जो स्टूडेंट होता है वो कंप्लीट नर्सिंग केयर प्लान है वो प्रिपेयर करता है। इससे जो स्टूडेंट है वो पेशेंट को होलिस्टिक और ऑर्गेनाइज्ड केयर देना सीखता है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद में अब हम डिस्कस करते हैं केस स्टडी या केयर स्टडी के एडवांटेजेस या फ़ायदों के बारे में। इट एनकरेज इंडिपेंडेंट स्टडी एंड रिसर्च। केस स्टडी करते वक्त स्टूडेंट खुद से बुक्स, आर्टिकल्स और रेफरेंसेज है वो स्टडी करता है। इससे उसकी सेल्फ लर्निंग और रिसर्च हैबिट है ये दोनों ही डेवलप होती है। इम्प्रूव राइटिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स। केस स्टडी में क्या होता है, जो स्टूडेंट है उसको केस डिटेल में सिस्टमेटिकली लिखना और रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, जिससे जो स्टूडेंट है उसकी राइटिंग और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होती है। इट इनहेंसेज एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी इनटू प्रैक्टिस। जो थ्योरी स्टूडेंट्स ने क्लासरूम में पढ़ी होती है उससे रियल पेशेंट केस में अप्लाई करना सीखते हैं। इससे उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है वो भी इम्प्रूव होती है। इट डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। इसमें स्टूडेंट्स पेशेंट की प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करता है और उनका सॉल्यूशन प्लान करता है। इससे उसकी क्लिनिकल जजमेंट और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो दोनों ही इम्प्रूव होती है। इट स्ट्रेंथन्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ होलिस्टिक पेशेंट केयर। केस स्टडी से जो स्टूडेंट होता है वो पेशेंट को सिर्फ एक डिजीज के रूप में नहीं देखता है, बल्कि फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट के साथ में समझता है। इससे जो स्टूडेंट है वो पेशेंट को होलिस्टिक केयर देना सीखता है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया 4 क्लिनिकल टीचिंग स्ट्रेटेजीज़ के बारे में। तो ये था हमारा पार्ट 1। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।